हेलो एवरीवन। ओरिजिन्स आपके लिए लेके आया है। आप जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के रेट्स आ गए हैं, जिन एग्जाम्स को आपको भरना है, अप्लाई करना है, उसके लिए उसका रेट्स क्या है, उसमें क्या क्या पेपर्स आते हैं, किस पैटर्न पेपर आते हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कब एग्जाम होंगे, ये सारी जानकारी लेके आपको हर एग्जाम का आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। और ये आगे सभी एग्जाम्स आपके लिए हम धीरे धीरे इस पे डिस्प्ले पे ले आएंगे। आज हम लोग पहला एग्जाम ले रहे हैं बिकॉज उसका आईटी मेंस के अलावा ये इसका रेट्स आ चुका है। वो है वेस्ट बंगाल जेई। वेस्ट बंगाल जेई वेस्ट बंगाल का स्टेट वाइज एग्जाम होता है। उसमें कब फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, फॉर्म अनाउंस हो चुके हैं, इसलिए इनको डिटेल से बताता हूँ। WBJ 23 टू 2023 का जो पहला तो कि इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए। इसमें आपको एग्जाम देना है तो आप क्या से आप इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे। तो जैसे कि में तो ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी है। आपको 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बिकॉज ये पूरे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये एग्जाम होता है। उसमें से कौन सा बीटेक लेना चाहते तो आपको उसके साथ केमिस्ट्री को आना होगा। जो बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल का भी कुछ कोर्सेज की कुछ कॉलेज तो उनके लिए एलिजिबल होगा कि वो बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी ले। तो इसके हिसाब से आपको आप जब आप भरिएगा, जो आप कोर्स ऑप्ट कीजिएगा क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि ये तो आपका एग्जाम का आपको सब्जेक्ट्स आपको वहां पे अप्लाई करना है। दूसरा है कि इसमें कितना मार्क्स है, परसेंटेज मार्क्स कितना है। तो ये बहुत लो एग्जाम लेता है। 45% आपका हर सब्जेक्ट में होना, मतलब ये पास होने चाहिए। 45% मिनिमम है सभी सब्जेक्ट्स में। और कैटेगरीज के लिए इसमें 5% का रिलैक्सेशन है। दैट इज आप 40% भी किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगला है कि इंग्लिश एग्जाम वहाँ पे जरूरी है। आपके जो भी सब्जेक्ट लेते हैं आप अपने 12th एग्जाम में, उसमें इंग्लिश इंक्लूड होना भी जरूरी है। और ये जो एग्जाम्स हैं वो कहाँ के होने चाहिए, तो कहता है कि कोई भी स्टेट एग्जाम होना चाहिए और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होना चाहिए, जैसे कि सीबीएसई है, आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड हो गया। जो भी स्टेट का अपने बोर्ड्स होते हैं सभी एलिजिबल हैं, इनके लिए भर सकते हैं सभी कुछ। अच्छा, एज लिमिट क्या है, इस एग्जाम की एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट, अपर लिमिट इस एग्जाम में नहीं होती। लोअर लिमिट इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि लोअर लिमिट होती है इनकी कि आप 17 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए एग्जाम देने से पहले। आप 17 ईयर्स में, यानी क्या हुआ, 31 दिसंबर 2023 आपका रन डेट होना चाहिए। इसके ऑन और बिफोर नहीं होना चाहिए, उसके बाद के जिनका जन्म है वही लोग दे सकते हैं। तो लोअर लिमिट 17 क्या है, अपर लिमिट इनके लिए कोई नहीं है। हाँ, कुछ मैरीन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, वहां पर अपर लिमिट है 25 ईयर्स तक की है, बट बीटेक में ऐसा कोई एज लिमिट, अपर एज लिमिट नहीं है। लोअर एज लिमिट हो आप देख सकते हैं। दूसरा है कि पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है। तो जो इसका एंट्रेंस का है, कुछ सीट्स इसके जेई मेंस के भी थ्रू लेते हैं। जो आपने पेपर 1 दिया है, पेपर 1 जो होता है उसके हिसाब से अब कुछ परसेंट ऑफ सीट्स उसके भी हिसाब से होता है। मतलब जो काउंसलिंग होगी तो उसमें भी शो करेगा। जब जेई जोसा पे काउंसलिंग होगी तो कॉलेज वहां भी शो करते हैं। दूसरा कि कुछ 10% सीट्स कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की उसके अंदर है, उनमें उनकी रिजर्व होती हैं, जिसको मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, वो भी रिजर्व है। दूसरा है कि मेंस के अलावा WBJ खुद का एक ऑफलाइन एग्जाम है। ये ऑफलाइन एग्जाम OMR के थ्रू होता है। OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होता है और इसमें पेपर बड़ा अलग है, सभी पेपरों से थोड़ा अलग है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जिसमें सिर्फ मैथ्स आता है और पेपर 2 जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है। एक ही दिन एग्जाम होता है बट 2 पेपर में होता है।
जो टोटल मार्क्स होते हैं वो टोटल 200 के होते हैं पूरे दोनों मिला के, जिसमें मैथ अकेले 100 मार्क्स का होता है और केमिस्ट्री फिजिक्स 50-50 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये इस साल का जो 2023 का एग्जाम है वो डिक्लेयर हो चुका है। वो 30 अप्रैल को है, संडे का दिन पड़ रहा है। पेपर 1 जो होगा 11 बजे से 1 बजे तक, पेपर 1 का मतलब मैथमेटिक्स 11 बजे से 1 बजे का होगा, और पेपर 2 उसी दिन शाम को 2 से 4 में होगा, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछी जाएगी। 30 अप्रैल ध्यान रखें। अगला है कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसमें कैसे मार्किंग स्कीम होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, और निगेटिव मार्किंग है बट उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। वो कैसे हैं वो देखें आप। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 1 मार्क का होगा और उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है, और अगले जो क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जिसमें 1 मार्क्स का होगा और हाफ मार्क्स में निगेटिव होगा, और 10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एकदम टिपिकल सा इनका स्कीम है। ओके, इस तरह फिजिक्स में भी आप देख सकते हैं 30 में 0.25 वाले हैं, 5 क्वेश्चन में 0.5 वाले हैं, और 5 में नो निगेटिव मार्किंग। सेम केमिस्ट्री में भी। तो ये एग्जाम का पैटर्न है जिसमें वो मार्किंग स्कीम ऐसे देते हैं। सेंटर्स इनके पढ़ते हैं, सिंस ऑफलाइन एग्जाम से सेंटर्स पढ़ते हैं। इस सेंटर्स की लिस्ट है, हम सभी पढ़ के नहीं कर रहे बिकॉज इसमें टाइम समय लगेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इन सेंटर्स के बारे में देख सकते हैं, कहाँ पे कौन कौन सेंटर है, और अपनी सुविधा से इन सेंटर्स को आप चुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बात है ये भी सेंटर्स वहीं के, ये सारे सेंटर्स हैं, आप सेंटर अपनी सुविधा से देख सकते हैं सभी लोग। कुछ और सेंटर्स दिया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे हो सकता है जब दिया हुआ है, किस जोन के हिसाब से अपना लिस्ट आप चुन सकते हैं। उसमें जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। रिजल्ट्स का ये एक बड़ा सा अलग इनका तरीका हो रिजल्ट शो करने का। ये लोग जब आपका एग्जाम हो जाता है तो एक मॉडल आंसर की लोड करते हैं अपने साइट पे, आप वहां से अपने मार्क्स मिला सकते हैं कितना मार्क्स आया। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन पे लगता है कि नहीं मेरा गलत है या क्लेम करना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन आप 500 दे के क्लेम भी कर सकते हैं क्वेश्चंस के। अगर आपको चेंज कराने का लग रहा है कि मेरा सही था तो आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें रिजल्ट रैंक नहीं आते, एक नया ही सिस्टम यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक रैंक कार्ड होता है, WBG देने वाले बच्चों को रैंक कार्ड मिलता है। रैंक नहीं, वो रैंक नहीं होती है, वो रैंक कार्ड होता है। उस रैंक कार्ड की सहायता से ही आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करते हो जो इनके अंदर एफिलिएटेड है। तो हर कॉलेज अपना रैंक कार्ड के हिसाब से आपको एक शॉर्टलिस्ट करता है कि आप वहां के एलिजिबल हैं कि नहीं। रैंक्स नहीं दी जाती इसमें। देखिए लिखा, द बोर्ड नेवर पब्लिश ए रैंक लिस्ट टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी टू ईच इंडिविजुअल कैंडिडेट। किसको नहीं पता किसका कितना रैंक कार्ड होगा, और हर कॉलेज अपने रैंक कार्ड अपना सेट किया उसके हिसाब से आपको एडमिशन देता है। एक डिफरेंट स्कीम है इनका, और सभी को देते हैं वो रैंक कार्ड। आप अपीयर है तो आपको रैंक कार्ड मिलेगा, बट रैंक कार्ड सिंस रैंक नहीं है तो उससे जरूरी नहीं कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जो कॉलेज आप चाहते हैं उसमें हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट उसी के बेसिस पे सभी कॉलेज एडमिशन लेते हैं, ये भी क्लियर है। और इसमें ढेर सारे कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल जेईई के थ्रू। आप जब एग्जाम, ढेर सारे कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं। इनमें ये कॉलेजेस का नाम हमने मेन कॉलेजेस का नाम इसमें लिस्ट में लिख दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, या उनके वेबसाइट पे भी जाके इन कॉलेजेस के बारे में और डिटेल आप जान सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस हैं उसी में। अब ये कॉलेजेस हो गए तो आप इसमें रजिस्टर कैसे करोगे। रजिस्टर आपको करना जरूरी हो गया बिकॉज ये ओपन हो गया वेबसाइट इनका। आपको 2023 का वेस्ट बंगाल जेईई को अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, www.nic.in में जाइए, और वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है जैसे बाकी एग्जाम्स का होता है। आप सभी समझदार बच्चे हो, आज के ऑनलाइन यूज करते हो, बट ये टाइम आ गया, मेरा कहना है कि टाइम आ गया, आप अप्लाई कर दो। बिकॉज उसके हिसाब से आपको आगे मिलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सीट मिल रहा है, या कहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ रहे हैं।
इसलिए आप इसको जल्दी से इस साइट पे जाके लॉगिन करके आप इसको रजिस्टर कर लीजिए। और भी आने वाले एग्जाम्स का हम डिटेल आपको लेके इस अपने ओरिजिन्स के यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे, जिससे हर एक बच्चे को इसका फायदा जरूर मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू।